उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये अट्रैक्शन स्टोरी है ना, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन को लेकर के होने वाली है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आज की जो ये वीडियो है बेसिकली ये जो अट्रैक्शन स्टोरी है ये नो फैप प्लस मेडिटेशन अट्रैक्शन स्टोरी होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये अट्रैक्शन स्टोरी है ये किसी मेल की नहीं बल्कि फीमेल की होने वाली है। समझे मैंने क्या बोला? यानी लड़की की अट्रैक्शन स्टोरी होने वाली है। अब हो सकता है ये सुन करके थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अजीब लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ कंपलसरी तो है नहीं कि नो फैप हो गया आपका मेडिटेशन हो गया, वो सिर्फ हम लड़कों के करने की चीज़ है। अरे नहीं, इसे तो कोई भी कर सकता है ना। और बल्कि मैंने थोड़ा सा ये देखा है बेसिकली। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल मैंने ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है, क्योंकि मेरी ना मतलब ये मान के चलो, जैसे जो वो स्पिरिचुअल चैनल है भले ही छोटा सा। ठीक है, लेकिन पास्ट में ना बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत सारी फीमेल्स वगैरह से भी बातचीत हुई जो ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन कर रही थी। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो मैंने तो बेसिकली ये चीज़ नोटिस की कि जो फीमेल्स होती है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं ब्रह्मचार्य के, नो फैप ले लो आप या मेडिटेशन वगैरह ले लो उसके, हम मेल्स के मुकाबले। समझे मैंने क्या बोला? तो ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं कि ये बस हम लड़कों की चीज़ है। मैं ये बोल रहा कि ये बिल्कुल सेम इस तरीके से है रुपए बचाना। अब आप ही बताओ कि रुपए बचाना कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बचाएंगे तो हमें ही बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा। अरे कोई भी बचा लो, जो भी बचाएगा उसे ही बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो सेम कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तो अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा इनकी ये अट्रैक्शन स्टोरी शेयर करते हैं जो कि आज से कुछ टाइम पहले की है। ठीक है, जब इन्होंने बेसिकली ये शेयर वगैरह की थी, एक्चुअली में मेरे कांटेक्ट में ही रहे थे। ठीक है, और अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हैं, पूरा इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहले बात करते हैं इनकी एज के बारे में। तो इनकी एज बेसिकली ये मान के चलो आप 23 ईयर्स के आसपास इनकी एज होगी। और अब थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं कि इन्होंने आखिर मेडिटेशन वगैरह करना शुरू क्यों किया। इन्होंने ऐसा नहीं कि नो फैप करना शुरू किया था, अरे ना, नो फैप का तो इन्हें पता भी नहीं था। इन्होंने करना शुरू किया था पहले मेडिटेशन। ठीक है, और मैंने इन्हें मेडिटेशन वगैरह सिखाया था। और वजह क्या थी बेसिकली? वजह थी ये कि ये ना बेसिकली मतलब जैसे एक लड़के को, क्लास का ही था एक लड़का वगैरह। ठीक है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह करती थी। ठीक है, और दोस्त तो वो था ही। इन्होंने उसे प्रपोज वगैरह भी किया था। ठीक है, मतलब अपने दिल की बात भी बोल ली थी। तो उसने ना साफ मना कर दिया था, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये बोल रहा था कि बस हम फ्रेंड्स ही सही है, रिलेशनशिप वगैरह में नहीं। ठीक है, आ सकते इस तरीके से आप मान करके चलो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये थोड़ी सी वो नहीं थी, मतलब स्मार्ट नहीं थी। वैसे तो देखा जाए ना जर्नली कि लेकिन लड़के ना, लड़कियों के साथ तो अलग सीन है। वरना लड़के क्या करते हैं, लड़के तो एक्सेप्ट वगैरह कर ही लेते हैं, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा अलग ही था, एटीट्यूड टाइप वगैरह का कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो। तो इन्होंने उसे बोला भी था, बट उसने साफ इग्नोर कर दिया, साफ मना कर दिया था कि हाँ बस हम दोस्त वगैरह तो रह सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह का नहीं, कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो। ठीक है, तो उसी बात को लेकर के कुछ ये था कि नॉर्मली कि इनका ना इनके दोस्त वगैरह के साथ भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो जिस वजह से क्या था कि ये ना थोड़े से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह रहती थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिस्टर्ब वगैरह रहते थे, ना पढ़ाई वगैरह में मन लग रहा था। तो तब जा कर के, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो ये चीज़ की जाए ना, मतलब नो फैप और मेडिटेशन वगैरह किया गया, वो ऐसा नहीं कि बदले के पर्पज़ से किया गया था। अरे ना, वो बस इसी पर्पज़ से किया जाता। मेन वजह क्या थी कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि बदले के मोटिव से मेडिटेशन वगैरह किया गया। अरे ना, वैसे उसके अलग ही पर्पज़ से किया गया, मतलब जिससे पढ़ाई वगैरह वो सही तरीके से कर पाए। जो है पूरे दिन ओवर थिंकिंग रहते थे, निगेटिव रहते थे, उन इस फेज से बाहर निकल सके, नहीं डिप्रेशन वाले फेज से निकल सके, बाहर निकल सके। तो कहते हैं कि जैसे इन्हें पता था ही कि हाँ इन सब चीज़ों की मैटर में मेडिटेशन वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है मेरी। ठीक है, तो इन्होंने पहले खुद से मेडिटेशन वगैरह ट्राई करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर क्या था कि घूम फिर करके फिर जैसे मेरे चैनल वगैरह, वो जो स्पिरिचुअल चैनल था वो इनके हाथ वगैरह लगा, तब बेसिकली फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया था, अपनी पूरी सिचुएशन वगैरह बताई थी। ठीक है, कि हाँ इस तरीके से चीज़ें,
और परेशान भी हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब वगैरह भी हूँ, ठीक है। तो फिर जा करके मैंने इन्हें मेडिटेशन वगैरह सिखाना शुरू किया था। एक साथ बेसिकली मैंने इन्हें 3 मेडिटेशन सिखाने शुरू किए थे। और मैंने इन्हें बेसिकली इन्हें पर्सनली यही सजेस्ट किया था कि आप ना थोड़ा सा नो फैप वगैरह भी फॉलो करो, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा सा समझाया कि नो फैप वगैरह भी थोड़ा सा फॉलो करो, तो मेडिटेशन की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और साथ में जो वो लड़का था, ठीक है, उसने थोड़ी सी आपकी इंसल्ट वगैरह की थी, कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हो, तो उसमें भी बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बात थोड़ी सी समझी। तो फिर क्या था कि जैसे मेडिटेशन वगैरह मतलब मैंने सिखाना शुरू किया, और साथ में क्या था, नो फैप वगैरह वो करना शुरू किया इन्होंने, ठीक है। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, नो फैप एकदम से किसी से हो नहीं पाता। तो शुरू के मंथ तो काफ़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन दूसरे मंथ क्या था, दूसरे मंथ ना इन्होंने खैर नो फैप वगैरह फॉलो कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। उधर क्या था कि फर्स्ट महीने में भी ना भले इनसे नो फैप नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ ये है कि जैसे 3 मेडिटेशन में सिखाया था, तो ओवर थिंकिंग वगैरह वो काफ़ी कम होने लगी थी, ठीक है। थोड़ी सी खुशी भी अंदर की बढ़ी थी, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इस तरीके से आप मान करके चलो, यानी 1 महीने के अंदर ही ना बेनिफिट्स वगैरह तो काफ़ी देखने को मिले थे, ठीक है। और इनका तो जो ध्यान ना वो नो फैप वगैरह की तरफ था भी नहीं, लेकिन मैंने ही थोड़ा सा बोल रहा था कि जो वो लड़का वगैरह है, अगर आप उससे थोड़ा सा बदला वगैरह लेना चाहो तो कर सकते हो आप साथ में, मतलब नो फैप वगैरह भी। इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। तो फिर इनका थोड़ा सा ध्यान भी गया कि चल हाँ यार, थोड़ा सा उसने मतलब एटीट्यूड वगैरह दिखाया था, तो थोड़ा सा बदला भी लिया जाएगा। इस तरीके से आप मान करके चलो ठीक है। तो पहले मंथ तो चलो मेडिटेशन वगैरह ही सीखा, मैंने 3 मेडिटेशन ही अच्छी तरीके से सीख चुके थे। और दूसरे महीने मैंने नो फैप वगैरह में इन्हें गाइड किया, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह में भी गाइड किया और नो फैप वगैरह में भी गाइड किया। तो जैसे दूसरे मंथ की इन्होंने, दूसरे मंथ में फिर इन्होंने 1 महीने की स्ट्रीक वगैरह बना ली थी नो फैप की, ठीक है। और प्लस 2 महीने हो ही चुके थे मेडिटेशन के, ठीक है। जो 3 के 3 मेडिटेशन मैंने इन्हें सिखाए थे शुरू के मंथ ही, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो। अब क्या था कि 2 मंथ के अंदर ना उधर अब नो फैप भी कर चुके थे ये, और मेडिटेशन वगैरह वो भी कर चुके थे। तो अब क्या था, बेनिफिट्स और भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे थे, पढ़ाई वगैरह पे भी मन लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज वो भी पावरफुल हो चुकी थी, फेस पे वो भी ग्लो वगैरह बढ़ चुका था, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो, यानी काफ़ी तेज़ी से इनके साथ चीज़ें वगैरह हो रही थी। मेन चीज़ क्या थी, खुश रहने लगी थी अंदर से। पहले क्या था, मेंटली वीक फील करती थी, ठीक है। अब क्या था, मेंटली स्ट्रोंग हो, मतलब मेंटली स्ट्रोंग फील कर रही थी। और जो वो लड़का था ना, जिन्होंने इन्हें इग्नोर दिखाया था, जिन्होंने इनके प्रपोज वगैरह को वो किया था, ठीक है, मतलब रिजेक्ट वगैरह किया था, तो दूसरे मंथ ना कई बार, मतलब ये मान करके चलो, वो इनसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगा था, ठीक है। कई बार वो आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दूसरे मंथ की बात है, जब 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन इन्होंने टोटली इग्नोर वगैरह किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसने भी इग्नोर वगैरह किया। लेकिन जैसे जब इन्होंने तीसरा मंथ कंप्लीट वगैरह किया, नो फैप का भी मेडिटेशन वगैरह का भी, ठीक है, यानी नो फैप के 2 महीने, मेडिटेशन के 3 महीने, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो कॉन्फिडेंस हो गया आपका, बॉडी लैंग्वेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इनकी जो सहेलियाँ ना वो भी पूछने लगी थी कि तू क्या कर रही है यार, तेरी तो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो रही, मतलब इस तरीके से मान करके चलो। फेस का ग्लो वो भी बढ़ रहा, ठीक है। बोलने का तरीका वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कुछ चेंजेस आए तेरे अंदर, ठीक है, इन 2-3 मंथ के अंदर। यानी इनके जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने भी नोटिस किया, लेकिन इन्होंने उन्हें बताया नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे 3 मंथ के अंदर क्या था कि नॉर्मली ना क्लास का जो हर एक बंदा कहीं ना कहीं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट वगैरह वो होने लगा था, ठीक है। और अब क्या था कि जैसे जब इनके 3 मंथ ये कंप्लीट हो चुके थे, तो एक दिन की बात थी बेसिकली कि लंच टाइम था, इस तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि जो वही बंदा था, ठीक है, जिन्होंने मतलब प्रपोज वगैरह इनका रिजेक्ट वगैरह किया था, तो वो इनके पास आया, ठीक है। और ऐसा नहीं बोला फिर भी अकड़ से मी, मतलब बोला फिर भी एटीट्यूड के उस साथ ही, क्या सॉरी उस दिन के लिए थोड़ा माफ़ वगैरह कर दे, ठीक है। और उस टाइम के लिए ना मतलब कुछ बोला, कुछ वजह वगैरह दी, ठीक है। मतलब वो मेरे थोड़ा सा याद नहीं, कुछ वजह वगैरह दी। तो इन्होंने पता क्या बोला डायरेक्ट, कि भाई वो अब तो चले गया वो सीन। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, इन्होंने ना डायरेक्ट उसे भाई वगैरह बोल दिया, वरना वो दोबारा से आया था इनसे बातचीत करने। बोला भी था इन्होंने उसे, मतलब उस लड़के ने इन्हें, कि यार चलो मतलब रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब अब गर्लफ्रेंड वगैरह तुम मेरी बन सकते हो, यानी बोला एटीट्यूड के साथ ही। लेकिन इन्होंने साफ पता क्या बोला, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा खुश हुए जब वो आया था इनके पास, ठीक है। और इन्होंने ना डायरेक्ट उसे भाई वगैरह बोल दिया।
पहले तो हम दोस्त वगैरह भी थे, लेकिन अब हम दोस्त वगैरह भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो भाई वगैरह वो बन सकता है अब मेरा, ठीक है। तो उस लड़के का ना वहाँ पे फेस सा उतर गया था। और उस पूरे दिन ना, मतलब ये मान करके चलो, जैसे ये उनके साथ कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी थी। तो उस लड़के ने इन्हें कई बार मनाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना साफ मना कर दिया कि ना, जो मेरे साथ तब नहीं था वो मेरे साथ अब भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं, तू पहले दोस्त तो था ही, लेकिन अब जो है नहीं क्या, मतलब भाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बस उसकी जिस तरीके से उसने थोड़ा सा जैसा बिहेव किया, इन्होंने भी सेम उसके साथ, उसके मतलब बड़े पोलाइटली वे से, बट थोड़ा सा किया तो मिसबिहेव ही। बट क्या करे, सबका अपना अपना माइंड होता है, तो इन्होंने भी बस डायरेक्ट यही बोल दिया कि नहीं, अब तो भाई ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो। क्लास में इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल ही रही थी, अटेंशन वगैरह मिल ही रही थी, अट्रैक्शन वगैरह मिल ही रहा था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीन था, ठीक है। तो आप पावर देख पा रहे हैं एक्चुअली में मेडिटेशन की और नो फैप वगैरह की, समझे मैंने क्या बोला। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों चीज़ें की गई थी। पहले महीने के अंदर की 3 मेडिटेशन वगैरह किए गए थे। फिर जो बचे हुए 2 मंथ बाद के, उसमें नो फैप और मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें साथ में की गई थी। मैंने ही थोड़ा सा बताया था इन्हें, ठीक है, कि हाँ, नो फैप वगैरह आप इस तरीके से कर सकते हो, तो और ज़्यादा तेज़ी से बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। समझे मैंने क्या बोला। तो इन्होंने मेरे साथ ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है। जैसे लगातार बातचीत वगैरह हो ही रही थी, अब तो बात नहीं होती, ठीक है। क्योंकि देखो, नॉर्मली मेरा यही सीन है, और लोगों का भी है कि जब तक काम रहता है तब तक ही वे कांटेक्ट में रहते हैं, वरना फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, इस तरीके से। तो खैर देखो, आप पावर देखो अपने आप में नो फैप की और मेडिटेशन वगैरह की, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ 3 महीने ही किया। शुरू के महीने 3 मेडिटेशन जो मैंने इन्हें सिखाए थे, फिर बाद के 2 महीने मेडिटेशन प्लस नो फैप वगैरह, ठीक है। और 3 महीने के अंदर ही मतलब जिस बंदे ने एटीट्यूड वगैरह दिखाया था, तो वो खुद आया, ठीक है, अगेन फिर से रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इन्होंने भाई वगैरह बोल दिया, ठीक है। यानी इनका बदला भी कंप्लीट हो गया। साथ में जो प्रॉब्लम वगैरह थी, जैसे दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग रहा था, तो फिर क्या था, पढ़ाई वगैरह उसमें भी मन लगने लगा था काफ़ी अच्छी तरीके से। बॉडी लैंग्वेज वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और अट्रैक्शन वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यानी मान के चलो, क्लास का हर एक बंदा इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। और दोस्त वगैरह भी बोलने लगे थे कि हाँ भाई, पूरी की पूरी तू तो लगभग मतलब बहुत हद तक चेंज होगी, कुछ कर रही। लेकिन इन्होंने अपने दोस्त वगैरह को, अपनी लड़ी मतलब दोस्त वगैरह को बताया नहीं। कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। खैर, उम्मीद है कि जैसे अगर एक बार ये फ़ायदे मिल गए होंगे, तो अभी भी नो फैप और मेडिटेशन वगैरह ये कर ही रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आप बोल सकते हो। तो खैर, वाकई में ये डेफिनेटली पावरफुल चीज़ तो है ही, ठीक है। नो फैप मेडिटेशन वगैरह कुछ मंथ कर करके देखो, ये दोनों चीज़ें साथ में, नो फैप भी मेडिटेशन वगैरह भी, ठीक है। तो डेफिनेटली ना, फिर मैं ये बोला, फिर कुछ ऐसा फील करोगे कि आप भी बोल लोगे कि हाँ भाई, जब ये दोनों चीज़ें साथ में की जाती है, तो वाकई में एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था, जो थोड़े टाइम पहले इन्होंने मेरे साथ शेयर वगैरह किया था, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो आप पावर देखो नो फैप की, मेडिटेशन की। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर वगैरह भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।